नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम हो चुका है और आज आपका जो है वो हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम था। तो चलिए उसी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आया था उनके हम आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है जो ध्यान से दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला है कि संस्कृति की शाश्वत धारा निर्माण में कौन सहायक होते हैं। इसका आंसर आपका जो होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। दूसरा है राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करने में सार्थक हो पाती है। इसका आंसर नंबर 2 आपका जो है वो सही है। देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन है कि समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शाश्वत संस्कृति का आंसर सही है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो ये करते हैं आपका सत्व धर्मी लोग। अब देखते हैं जो मेरा क्वेश्चन कविता से है। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर यानी क्वेश्चन नंबर 5 कि कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए क्यों कहा गया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए और बी, क्योंकि मृत्यु जीवन का आश्रम स्थल है और बी मृत्यु से व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सही होगा। आगे बात करेंगे। आगे है कि मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। क्या होगा आपका आंसर नंबर ए होगा, यानी जीवन आत्र के कारण थका हुआ जीव जो है वो मृत्यु रूपी सरिता में स्नान करता है। आगे देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि जो आत्म का बलिदान करता है, जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है उसे हम सच्चा प्रेम कहते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है कि काया का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका तन यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आते हैं ग्रुप बी में जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से है। क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1780 ईस्वी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो यह होगा आपका इनमें से सभी। आगे है संचार में मुद्रण माध्यम में किसे सम्मिलित किया जाता है, जिसमें आपका इनमें से सभी होगा। आगे है उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1826 में। आगे है एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो ये होता है आपका दैनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है टेलीविजन की रचित जाति कब मनाई जाती है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 4 1984 सही है। आगे है आपका क्वेश्चन कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख स्थल है। तो ये होगा आपका मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे मेरा है क्वेश्चन कि पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है। तो ये होता है आपका 15 दिनों पर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे है फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है। तो ये होता है स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात करेंगे खंड सी में यानी ग्रुप सी में। यहाँ पर है कविता लिखा हुआ, ऐसे कुछ क्वेश्चन है उपयुक्त काव्यांश के कवि हैं। तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे मेरा क्वेश्चन है कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो सरोज को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे है कवि का जीवन कैसा रहा। तो ये रहा आपका दुखपूर्ण, ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद विकल शब्द का अर्थ है, ये होता है व्याकुल, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है कार्नेलिया के गीत कविता किस नाटक का अंश है। तो यह है आपका चंद्रगुप्त से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे तुम्हारा है बसंत आया कविता के कवि है। तो यह है आपका रघुवीर सहाय। आगे है जब प्रकृति से नाता टूटता है तो बसंत आने का पता किस प्रकार होता है। तो ये होता है आपका कैलेंडर से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26 कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो यह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन नंबर 3 है सही है। आगे है गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसा समय का वर्णन किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। आगे देखते हैं यहाँ दिया हुआ कहानी का अंश। मेरा क्वेश्चन इससे है, क्वेश्चन आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं।
तो ऑप्शन नंबर 3 विश्वसाहिनी सही आंसर है। आगे है कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। आगे है महादजी देसाई कौन थे? तो ये जो है सो गांधी जी की निजी सचिव थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे है कि महादजी देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? तो कोहाट और रावलपिंडी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 वन और 2 दोनों सही है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति का अच्छा स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो ये होता है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ, तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? ये थी आपकी 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे है सुमरिनी की मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? तो आपका ये 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे है ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों का बयान किया गया है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अंधविश्वास पर। आगे है जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया से पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बड़ी बहुरिया का संदेश वह नहीं सुना सका था। आगे है सूरदास की झोपड़ी प्रेम घन के किस उपन्यास का अंश है? तो ये होगा आपका रंगभूमि, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे है सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो ये भैरव ने, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे है आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो ये सूरदास है, ऑप्शन नंबर 3 सही। लास्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? तो ऑप्शन नंबर ए झोपड़ी का जलना। यानी आपका यहाँ 40 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिए हैं। आई होप आपको ये सारा आंसर समझ में आ गया होगा। सर धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले विषय के आंसर के साथ। थैंक यू।